आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अब हमारा नेक्स्ट पेपर अंग्रेजी विषय का है 8 फरवरी को। बहुत ही कम समय है, एक ही दिन का गैप है। लगातार मैं तैयारी करा रहा हूं, इसलिए मैंने दोस्तों पहले क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट किया। क्वेश्चन आंसर क्यों स्टार्ट किया? क्वेश्चन आंसर में पता है सभी स्टूडेंट को टाइम लगता है और ये सबसे ज्यादा कठिन आपको लगते हैं। ओके, बाकी और टॉपिक है जो आपको कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आपको पोस्टर बनाना है, कैसे आपको नोट्स मेकिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट नोट्स, बहुत ही आसान ट्रिक में मैं आपको बता दूंगा। आसानी से आप क्या है वीडियो देखते ही देखते तैयार कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। ओके, मैं तो आपको आसान से आसान शॉर्ट आपको दे दूंगा, आंसर साथ ही समझा दूंगा। याद के लिए आपको स्वयं मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। बाकी आपको नोट्स जो बनाने हैं, कैसे पोस्टर बनाना, नोटिस की आपको चिंता नहीं लेनी है। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, और देख लेते हैं। तो हमें क्या है, मैंने आपको पहले ही पोर्ट्स के आपको क्या है 8 चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, पोएट्री के आपके 5 चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। इस वीडियो में हम क्या है जो विस्टास है, आपकी विस्टास पुस्तक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर है। 6 के 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देख लेंगे। सो वीडियो को दोस्तों ध्यान से अंत तक देखिएगा। देख लेते हैं पहला चैप्टर हमारा द थर्ड लेवल। ओके, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। ओके, जो थर्ड लेवल जो कहानी है इसमें किसकी बात की गई। ओके, देख लेते हैं, मतलब इसमें क्या क्या बताया गया। ओके, वो आपको शॉर्ट में बताना है। तो द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इट इज फुल इन इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। मतलब क्या बताया जाता है कि जो इसमें बताया जाता है कि जो वर्तमान समय है एकदम क्या असुरक्षित है। ओके, यहाँ के लोग यहाँ भी घबराए हुए हैं। ओके, असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें युद्ध का संकट रहता है और बहुत सी चिंताएं उन्हें रहती है इस वर्तमान समय में। ओके, द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट्स अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट इरा। ओके, जो 89 मतलब क्या 1890 वाला दशक था, वो क्या है बहुत ही क्या शांतिपूर्ण था। उस समय का जो जीवन था बहुत ही शांतिपूर्ण समय था। ओके, जो कि क्या है वर्तमान समय में अब ऐसी शांति अब संभव नहीं है। ओके, फ्रॉम दिस लेवल द पेट्रोगेनिया मतलब नायक चार्लिस वांट टू ट्रेवल टू गैलेसबर्ग इल्यूनियस विद हिज वाइफ लुइसा। ओके, मतलब कि जो आपका नायक है चार्ली, वो चार्ली क्या है वो घूमना चाहता था उस समय में। ट्रेवल करना चाहता, कहाँ घूमना चाहता था? गैलेसबर्ग में, इल्यूनियस में, वो भी किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। ओके, ये आपका बताया गया है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डज चार्ली रीच द थर्ड लेवल टू द ग्रांड सेंटर स्टेशन। ओके, मतलब है जो चार्ली है, चार्ली जो नायक है आपका, ओके, वो क्या है वो थर्ड लेवल में कैसे पहुंच गया? आपको पता है जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ केवल 2 ही लेवल हैं, लेकिन जो चार्ली है वो क्या है 2 लेवल के अलावा जो तीसरा लेवल है ही नहीं है, फिर भी वो थर्ड लेवल में पहुंच गया। तीसरे थर्ड मतलब लेवल में पहुंच गया, कैसे पहुंच गया ये आपको बताना है। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो ही डग्ड इनटू अर्च डोरवे दैट हेडेड टू सबवे। ओके, उसे क्या है एक धनुषाकार का है वो दिखता है, गेट दिखता है, वो वहां जाने लगता है। Okay, then he got lost knowing that he was going wrong. He continued to walk around. Okay, उसे पता है कि मैं क्या थोड़ी गलत मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ और गलत जगह जा रहा हूँ। okay? फिर वह क्या है चलता जाता है। okay? और क्या है चलता जाता है the tunnel turn shape left and then talking a short flight of stairs. okay? और वो क्या करता है, वो नहर आती है। okay? नहर से किनारे थोड़ा मुड़ जाता है और फिर क्या है चलता जाता है। okay? He comes out on the third level at the grand station grand सेंटर स्टेशन। वो क्या है और वो उस प्रकार से क्या है वो क्या पहुंच जाता है ग्रैंड सेंटर स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, वहां से निकल भी आता है। ये आपको बताया गया। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। जो चार्ली है वो क्या है आपको पता है थर्ड लेवल में पहुंच गया। ओके, थर्ड लेवल में पहुंच गया, वहां पहुंचने के बाद वो क्या है पर उसका भागने का मन हुआ, वहां से भागना चाहता था। क्यों भागना चाहता था? क्यों भागा वहां से? तो ये आपको पूछा जा रहा है, तो आपको इसकी कहानी बतानी। अगर आपने क्या है चैप्टर को समझा है, कहानी आपने अच्छे से समझी है, तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वास्तव में आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा है। और अभी तक नहीं समझा तो आप एक काम करिए, आप क्या है तुरंत यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इसी थर्ड लेवल की एकदम शॉर्ट में हिंदी कहानी। होगी हिंदी कहानी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको क्या है क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगी। जिस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा अभी तक पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, तो आप क्या हिंदी में एक बार कहानी पढ़ लीजिए, फिर जो मैं क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूं उसे याद कर लीजिएगा, आपसे तैयार हो जाएगा आसानी से। तो ये क्या है जो चार्ली है वो क्या है थर्ड लेवल से भागना क्यों चाहता था? तो व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे फॉर द 2 tickets ऑफ ग्लासबर्ग द टिकट क्लिक अकॉर्डिंग टू हिम ऑफ ट्राइंग टू चीट हिम। ओके, मतलब क्या है देखिए जो आप जो चार्ली है वो चार्ली क्या है वर्तमान समय के अपने नोट लिए थे, वो पहुंच जाता 1890 के दशक में। ओके, और जबकि वो क्या 100 साल समझ लीजिए पीछे पहुंच जाता। ओके, जब पीछे पहुंच जाता है मतलब एक टाइम मशीन के रूप में एक कहानी आपकी दी हुई है, वो पीछे पहुंच जाता है। तो उस समय क्या है वो 200 साल पहले करेंसी दूसरी चलती थी। ओके, करेंसी दूसरी चलती थी। जब वो जाता तो उसे लगता है कि अब मैं क्या है वो जो थर्ड लेवल का जो आपका ग्लासबर्ग स्थान है वो अच्छा सुंदर है, तो उसे लगता है कि मैं घूमने जाऊँ। तो वो क्या है जब जाता है स्टेशन में, थर्ड लेवल के स्टेशन जाता है, ओके, टिकट वाले स्टेशन में, वहाँ पैसे देता है
तो जो चेक टिकट चेक करने वाला है वो उसे क्या है घूरने लगता है, ओके, क्योंकि उस समय क्या है उसने ये करेंसी देखी नहीं थी, क्योंकि वो क्या है वो नए समय की करेंसी दिखा रहा था, ओके। तो इसलिए वो उसे कहता है टिकट चेक करने वाला इससे कहता है किससे, चार्ली से, कि तुम मेरे साथ क्या चीटिंग कर रहे हो, ओके, मुझे गलत नोट दे रहे हो, ओके, मतलब गलत पैसे दे रहे हो, ओके। ही थ्रेटेड टू हैंड चार्ली ओवर टू द पुलिस, वो उसे धमकाता है कि मैं क्या है तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगा, ओके। चार्ली वाज फ्राइटेड एंड ही डिसाइडेड टू रस बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, ओके। और फिर वो क्या है वो घबरा जाता बहुत ज्यादा, ओके, और वो क्या है दिल्ली फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो थर्ड लेवल से क्या है भाग जाएगा। इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो मैं 3 क्वेश्चन बताया ये शॉर्ट में आपसे पूछे जाते हैं, ओके। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अक्सर लॉन्ग में आता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, ओके। थर्ड लेवल के मतलब आपको बारे में बताना है, एक बार से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है वही इस प्रश्न का उत्तर है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको क्या आंसर बताया ये आपको बताया। तो अगर ये आपको याद कर लिए तो इसके लिए ये हो जाता है, साथ ही अगर वो आता है ये भी आपको लिखना है, यही लिख देना है। साथ ही लॉन्ग में पूछेगा 2 से 3 लाइन अपनी तरफ से आप लिख लीजिएगा, ओके। उतना लिखने के बाद 2 से 3 लाइन और आप ऐड कर लीजिए, इसी क्वेश्चन की ऐड कर लीजिएगा, या ओके इसी क्वेश्चन की ऐड 2-3 लाइन कर लीजिएगा, तो आपका क्या कंप्लीट इसका आंसर बन जाएगा। अक्सर आपको ऐसे ही करना चाहिए, ओके। अगर 4-5 इंपॉर्टेंट है 2-3 आप याद कर लें, 2-3 इसके बना के सीख ले, ओके। इससे क्या होगा आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम समय, ओके। ये ट्रिक आप जरूर अपनाया करिए। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ही इसका आपको लिख देना अगर आता ही क्वेश्चन, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, लेसन 2 है हमारा द टाइगर किंग, ओके। देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये लॉन्ग में अक्सर आता है, चलिए इसे देख लेते हैं, ओके। तो हु इज द टाइगर किंग, अगर शॉर्ट में आता तो केवल इतना ही पूछा जाएगा, हु इज द टाइगर किंग। अगर लॉन्ग में आता मतलब 3 नंबर में आता है, ओके। तो हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट नेम, मतलब क्या है तो जो टाइगर किंग है वो कौन था, व्हाई डज ही गेट नेम, और जो टाइगर किंग जो भी था उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, ओके। तो देख लेते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे उन्हें क्या है टाइगर किंग कहा जाता है। 2 नंबर में अगर आता है तो केवल आपको इतना ही लिख देना, ओके। हु इज द टाइगर किंग, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, इतना आपको आंसर लिख देना, ओके। अब आगे क्या है, व्हाई डज ही गेट नेम दैट नेम, ओके। जो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है उसका आपको रीजन बताना है। उसकी कहानी जुड़ी हुई है वो आपको कहानी बतानी पड़ेगी, ओके। देख लेते हैं। ही गेट्स दैट नेम बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, ओके। जो क्या है जब राजा क्या छोटे थे, राजा क्या है जब जन्म लिया था, राजा का जन्म हुआ था, तो क्या है राजा जो ज्योतिषी आए, ज्योतिषी होते हैं जो कि हाथ की रेखा वगैरह बता देते हैं कि तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, ओके। इस प्रकार से तो ज्योतिषी आए तो उस किसके प्रिंस को, ओके, मतलब प्रिंस के मतलब महाराजा के हाथ देखे, ओके, छोटे थे तो उन्हें बताया कि इनको एक दिन मरना है, ये उन्हें बताया, ओके, एक दिन ये मर जाएगा, ओके। तो ये तो सबको पता एक दिन मर जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो द 10 days old princess asked the astrologers that the way of his dad, ओके। तो जो 10 दिन का, ओके, 10 दिन का जो राजकुमार था, मतलब 10 दिन का जो बच्चा था, ओके, वो बोलने लगा, क्या बोलने लगा, पूछने लगा ज्योतिषी से कि भैया मैं मरने वाला हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे मरूंगा ये मुझे बताओ, उसका तरीका क्या होगा, मुझे कैसे, मैं मरने वाला हूँ, मेरी डेथ कैसे होने वाली है, ओके। ये पूछ किससे, 10 दिन के बच्चे ने, मतलब प्रिंसेस ने, राजकुमार ने किसे पूछा, ज्योतिषी से पूछा, ओके। द एस्ट्रोलॉजर सरप्राइज्ड टू लिसन दिस, ओके। तो जो एस्ट्रोलॉजर है मतलब ज्योतिषी है, बहुत सारे ज्योतिष थे, वो घबरा गए, मतलब क्या है आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आपको पता 10 दिन का जो बच्चा है वो बोल नहीं पाता, ओके। 10 दिन का बच्चा बोल नहीं पाता है, लेकिन वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगा तो क्या है ज्योतिषी घबरा गए, ओके। तो फिर भी क्या है द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, ओके। लेकिन जो है जो लीडर होता है, लीडर वाला जो ज्योतिषी था वो कहता है कि तो जो तुम्हारी मृत्यु होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी, ओके। टाइगर मतलब बाघ से तुम मारे जाओगे, ओके। Then the young princess said, "Let's tiger behave." Okay, तब क्या है 10 दिन का जो प्रिंसेस राजकुमार है वो कहता है टाइगर तुम क्या सावधान हो जाओ, क्यों सावधान हो जाओ। He decided to kill the tiger, therefore he got the name the tiger king. तो उसने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया राजकुमार ने कि मैं टाइगर को सबको खत्म कर दूंगा, जितने भी टाइगर मिलेंगे मैं सबको निपटा दूंगा। क्यों निपटा दूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु किससे होनी है, टाइगर से होनी है। अगर मैं टाइगर को निपटा दूं तो मेरी मृत्यु होगी नहीं, ये सोचने लगा प्रिंस, ओके। तो इसलिए उसका जब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या है टाइगरों को निपटाऊंगा, मतलब मारूंगा, ओके, तो तब उसका नाम क्या पड़ गया, टाइगर किंग पड़ गया। लॉन्ग में इस प्रकार से आता तो आपको लिख देना, पूरी कहानी के रूप में बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिज। जो महाराजा हैं, महाराजा ने क्या है शादी करने का निश्चय क्यों कर लिया, ओके, शादी करने का निर्णय क्यों लिया, ओके। तो द महाराजा had killed 70 tigers and thus the tiger population become extinct in the forest of his kingdom, okay। तो देखिए मैं आपको बता दूं कहानी में क्या है। तो जब महाराजा ने जब बड़े हो गए तो महाराजा को पता चला कि मुझे क्या है टाइगर से मरना है, तो वो क्या है टाइगर को शिकार करने लगे, टाइगर को क्या निपटाने लगे, ओके। जब फिर लेकिन उन्होंने सोचा कि यार पूरे संसार में कितने सारे टाइगर होंगे, मैं किस किस को मारता रहूंगा, ओके, लेकिन मुझे टाइगर से मरना है, तो कौन से नंबर के टाइगर से मरूंगा। तो फिर वो द्वारा ज्योतिषी के पास जाते हैं महाराज, तो ज्योतिषी बताते हैं कि जो 100वें नंबर का जो बाघ
बाघ होगा, 100वें नंबर टाइगर होगा, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, राजा से कहता है। तो राजा कहता कि मुझे क्या है अपने जीवन में 100 टाइगर निपटाने हैं, चाहे जैसी चाहे हो जाए। निपटाना मतलब मारना है। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप। तो मुझे 100 टाइगर मारना है। ओके, तो महाराजा के जो प्रतिबंधपुरम के महाराज थे, ओके, तो उन्हें अपने राज्य में जितने भी टाइगर थे सबको धीरे धीरे करके निपटाते गए, मारते गए। तो उन्हें 70 टाइगर मान लिए थे। अब 70 टाइगर मान लिए, अब उन्हें 30 टाइगर और मारने थे, लेकिन उनके राज्य में क्या है अब एक भी टाइगर नहीं बचा। ओके, अब वो टाइगर कहां से लाए? तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या उस राज्य की राजकुमारी से शादी कर लूं जहां टाइगर अच्छे सारे पाए जाएं। अगर मैं उस राजकुमार की राज्य की राजकुमारी से शादी कर लूंगा तो वो राज्य में मैं शिकार कर सकता हूँ, राज्य में घूम भी सकता हूँ और वहां के टाइगर भी मार सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपके शादी करूंगा उस राजकुमारी से करूंगा जिसके राज्य में क्या है अच्छे सारे बाघ होंगे। तो महाराजा क्या है 70 टाइगर मार चुके थे और वहां की और जो उनके राज्य की उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, बाघों की जनसंख्या कम हो गई थी। इट वाज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिज टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट व्हिच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। ओके, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस राजकुमारी से, उस लड़की से शादी करूंगा जिसके राज्य में क्या है बहुत सारे टाइगर हों, जिससे मैं अपना क्या है 100 मुझे मारना है तो 100 में मार सकूंगे, मतलब अपना नंबर पहुंचा सकूंगे। आई होप समझ चुके हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? राजा ने क्या है टाइगर का शिकार करना है क्यों प्रतिबंध लगा दिया? राजा ने अपने राज्य में कह दिया कि भैया मेरे अलावा कोई भी क्या टाइगर को नहीं मारेगा, केवल मैं ही टाइगर को मारूंगा और कोई नहीं मारेगा। ओके, सब पर बैन लगा दिया। ऐसा क्यों किया? तो महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। ओके, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उनके जोशी ने क्या बताया था कि जो महाराज उनकी मृत्यु का 100वें नंबर के टाइगर से हो जाएगी। ओके, तो महाराजा ने सोच लिया कि मैं क्या 100वें नंबर के जो बाघ है उससे नहीं बनूंगा, जबकि मैं उल्टा ही क्या है बाघ को निपटा दूंगा। ओके, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो उन्होंने क्या है कि वो उनकी जो ज्योतिष है उनकी भविष्यवाणी उनको क्या गलत करना चाहते थे। ओके, हिज इंटेंट वाज टू किल 100 टाइगर। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा था कि मैं क्या 100 बाघों को मारूंगा। ओके, देयरफॉर ही वेंट द टाइगर हंटिंग इन द, इसलिए उन्होंने क्या है अपने राज्य में लोगों को क्या है शिकार करने, बाघ का शिकार करने से प्रतिबंध लगा दिया। ओके, अगर मान ली लोग भी शिकार करने, वैसे भी बड़ी मुश्किल से 70 उनके राज्य में टाइगर हैं। ओके, और दूसरे भी मारने लगे तो फिर वो क्या मारेंगे? ओके, वो अपना नंबर कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए उन्होंने क्या है दूसरे लोगों को टाइगर का शिकार करने से मना कर दिया, जबकि वो स्वयं मारते थे। ओके, आई समझ चुके होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, हाउ डिड द क्राउन प्रिंस जंगजिंग बहादुर ग्रो अप? ओके, जो क्राउन प्रिंस जंगजिंग बहादुर वो कैसे बड़ा हुआ ये आपको बताना है। द क्राउन प्रिंसेस ग्रो अप जस्ट लाइक अदर रॉयल प्रिंसेस ऑफ इंडिया स्टेट, मतलब जो और पूरे राज्य भर के और भी राजा थे, उनके जो राजकुमार थे, जिस प्रकार से वो बड़े होते थे इस प्रकार से ये राजकुमार भी बड़ा हुआ। ओके, ही ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, वो लगातार क्या अच्छा बड़ा होता गया और क्या मजबूत स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता गया। ओके, ही ड्रंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, वह क्या अंग्रेजी गाय का एकदम दूध पीता था। He was brought up by an English nanny, okay, और उसे किसे पाला पोसा गया? एक जो अंग्रेजी नैनी है, ओके, जो धाई माँ कहलाती हैं उनके द्वारा पाला गया। ओके, एंड taught in English by Englishman, और अंग्रेजी से किसके द्वारा पढ़ाई गई? अंग्रेज द्वारा उसे इंग्लिश पढ़ाई गई। ओके, she saw nothing but English film, वह कुछ नहीं देखता था लेकिन भैया अंग्रेजी फिल्म एकदम चकाचक देखता था। ओके, आई होप समझ चुके होंगे, ये आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते, नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्हाट विल, इस चैप्टर से देखिए जो जितने क्वेश्चन बताऊं सब इंपॉर्टेंट, इसलिए किस चैप्टर से कोई ज्यादा हो जाता है, किसी चैप्टर से बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये रेशियो चलता रहता है, जिस चैप्टर से ज्यादा आते हैं उस चैप्टर से मुझे ज्यादा कवर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट विल महाराजा डू द फाइंड रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स किल्स? ओके, तो मतलब क्या है जो महाराजा ने अपना जो आंकड़ा है वो कैसे बजाए? पता है महाराजा को 100 टाइगर मारना था तो महाराजा ने 70 टाइगर मान लिया, अब 30 उन्हें टाइगर चाहिए थे, तो 30 टाइगर कहां से लाए? तो हमें पता भी, हम पढ़ चुके हैं, शादी करके लाए। ओके, शादी उन्होंने कर ली उस राज्य से और फिर वहां से क्या है उन्होंने अपना आंकड़ा पहुंचाया। ओके, तो वही दिया हुआ है, विद इन 10 years द महाराजा वाज एबल टू किल 70 टाइगर, 10 साल के अंदर महाराजा ने क्या है 70 टाइगर मार दिए। देन द पॉपुलेशन स्टेट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, देखिए जिसके कारण क्या हुआ वहां एक भी बाघ नहीं मिले, जनसंख्या कमी आ गई, बाघों की जनसंख्या में कमी आ गई, क्योंकि महाराजा ने ऑलरेडी क्या है 70 टाइगर मार दिए थे। जिससे क्या हुआ, देयरफॉर द महाराजा हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिज ऑफ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन सो दैट ही कुड गेट टाइगर टू किल। ओके, तब महाराजा ने डिसाइड किया तो मैं उस राज की राजकुमारी से शादी करूंगा जहां बहुत सारे टाइगर मिल जाए, जिससे मैं अपना 100 का आंकड़ा पहुंचा सकूंगा। और यही आंसर है जो अपने क्या है वो शादी वाले में भी लिखा था इससे पहले। ओके, तो यही आंसर एक प्रकार से, तो आइए बात समझोगे। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक दोस्तों हमने क्या अपने इंग्लिश से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश से कोर्स से आपको क्या फायदा रहेगा? कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपके कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस की बात करें दोस्तों 50% ऑफ चला, तो अभी केवल 125 रुपए में आपको क्लास 12 का इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। ओके, अब देख लेते हैं हम लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, चलिए देख लेते हैं। देखो इससे मैं आपको बता दूं, इससे दोस्तों अभी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 साल हो गए आपकी जब से कॉपी आई बुक आई है। ओके,
जब से क्या है, जब से आपके केवल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट नहीं आते, केवल और केवल लॉन्ग आता है। ओके, लॉन्ग आते हैं तो मैं आपको इस चैप्टर से 2 लॉन्ग बता रहा हूं, उन्हें बस आपको तैयार करना है। लॉन्ग में अक्सर आते हैं ये क्वेश्चन। ओके, आप चाहे प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, अभ्यास पेपर उठा लीजिए। ओके, आप चेक कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं लॉन्ग में आपको कैसे तैयार करना है। हाउ इज जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, जो क्या है भौगोलिक गतिविधियां हैं वो हमारा क्या है, हमें क्या है मानव का जो इतिहास है उसको जानने में मदद करती हैं। वो कैसे होगी आपको बताना। ओके, तो जियोलॉजिकल फिनोमेना सच अ डिफलिंग टू लैंडमास एंड देयर स्टेपेशन द इनटू कंट्रीज हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, इससे हमें क्या है भूवैज्ञानिक गतिविधियों से हमें क्या है पता चल जाता है किस प्रकार से भूमि का विखंडन हुआ। ओके, अगर आपने भूगोल पढ़ा हुआ तो उसमें आपको पता है कि जो हर देश बना हुआ है वो क्या है भूमि के विखंडन से बना हुआ है। ओके, अलग अलग पहले महाद्वीप कैसे बने, महाद्वीप क्या है पहले एक ही महाद्वीप था, लेकिन धीरे धीरे क्या है अधिक आपदाओं के कारण क्या है धीरे धीरे क्या है बहुत सारे टुकड़े टूट गए। इस प्रकार से 7 महाद्वीप अपन को पता है संसार में। ओके, तो इस प्रकार से यही बताया जा रहा है कि इससे में क्या है किस प्रकार से पता चलता है कि कैसे विखंडन हुआ, ये सब जानकारी होती है। ओके, साथ ही विजिट ऑफ अंटार्कटिका अराउंड विज गोंडवाना वन एक्सेड इन लाइक गोइंग बैक टू पास्ट। ओके, और क्या है जो अंटार्कटिका में जो घूमना किसके समान है, ऐसा लगता है जैसे हम क्या है जो ये तो पता है कि जो अंटार्कटिका है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ओके, साथ ही वहाँ घूमना किस प्रकार से लगता है जैसे हम क्या है अपने क्या है पूर्व में आ गए। ओके, मतलब हम अतीत देख रहे हैं, अतीत देख रहे हैं, मतलब अपना पहले का बातें देख रहे हैं। ओके, इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन ओजोन एंड कार्बन वेयर ह्यूमन काइंड came from and will it is headed। ओके, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, साथ ही इससे हमें जानकारी मिलती है किस प्रकार से क्या है विकास हो रहा है और किस प्रकार से क्या है ओजोन है और कार्बन है इनकी मात्रा बढ़ रही है। ओके, ओजोन और जो ओजोन है इनकी कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि पहले समय में मानव कैसा था और अब वर्तमान समय मानव किस प्रकार से बदलता जा रहा है, पूरी हमें इसकी जानकारी मिलती है किससे, भूवैज्ञानिक गतिविधियों से। ये आपको पता है लॉन्ग में पूछा जाता 3 नंबर, इसलिए मैंने 3 नंबर के हिसाब से दिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। और हमारा क्या 2022 की बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, ये वाला आया था। ओके, ये वाला आया था सेकंड वाला, इसे देख लेते हैं। लॉन्ग में आपको ये दोनों तैयार कर लेना। ओके, Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? Okay, जो अंटार्कटिका जो घूमना है, अंटार्कटिका वाला स्थान है, वहाँ अगर घूमने जाएं तो उससे हमें क्या है वर्तमान के बारे में जानकारी मिलती है, अतीत के बारे में जानकारी मिलती है और भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है वो आपको बताएं हमें। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। अंटार्कटिका इज एन ओल्डेन प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, जो अंटार्कटिका है वो सबसे पुराना स्थान है पूरे संसार का। साथ ही क्या है यहाँ कोई भी आदमी नहीं रहता, कोई भी आदमी रहता। अब क्यों नहीं रहता, क्योंकि अंटार्कटिका बिल्कुल ठंडा है। ओके, हमेशा वहाँ पूरे साल भर बर्फ गिरती रहती है, एकदम बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है, इसलिए लोग वहाँ रहते नहीं। ओके, अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया how the earth would have been like a million years ago and how it is got divided। ओके, इससे हमें पता चलता है वहाँ घूमने से किस प्रकार से बहुत समय पहले पूरा अपनी दुनिया थी, किस प्रकार से मिलियन साल पहले, मतलब 10 लाख साल पहले किस प्रकार से दुनिया थी, साथ ही अब किस प्रकार से ये डिवाइड होती जा रही है। ओके, द मेल्टिंग आइस गिव्स अस ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर। ओके, वहाँ क्या है बर्फ पिघलती जा रही है, पहले क्या है बर्फ वहाँ में अक्सर जमी रहती है, समय पर क्या है धीरे धीरे अब क्या है बर्फ पिघलती जा रही है। ओके, ये हमें क्या है भविष्य के बारे में बताती है। ओके, भविष्य के बारे में क्या बताती है, इट वी continue with the interfaces in the working of natural। यदि हम क्या है लगातार प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहेंगे, लगातार प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहेंगे, द ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज एंड ओजोन लेयर्स विल बी डिसबैलेंस। ओके, तो हम प्रकृति के कार्यों में लगातार हस्तक्षेप करते रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, वैश्विक ताप वृद्धि होगी। ओके, गर्मी बढ़ेगी बहुत ज्यादा। साथ ही क्या है ओजोन लेयर है जो आपको पता है पराबैंगनी किरणों से हमें जो बचाती है। ओके, तो ओजोन लेयर की क्या है घटती जाएगी। ओके, कमी आती जाएगी, जिससे क्या है संकट आ सकता है। ओके, ये बता रहा जा रहा है, आगे देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिविजन कर सके अपना। ओके, तो अब ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है लेसन 4 द एनिमी। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, इसे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं अभी तक आपने वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिन्हें अपने चैनल के बारे में नहीं पता है, मुझे विश्वास है तो आपने पहले ही शेयर कर दिया होगा, ताकि जो स्टूडेंट क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए परेशान हो रहे हैं उन्हें जरूर ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हम देख लेते हैं अब लेसन 4 द एनिमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो देख लेते हैं।
तो और आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो, मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि वास्तव में समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरी मेहनत सफल हो रही कि नहीं हो रही। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आपके हाथ अच्छे से याद कर लें और होने वाले 8 तारीख के पेपर में एकदम तबाही मचा दे, जिस प्रकार से आपने हिंदी के पेपर में करी होगी। तो देख लेते हैं द एनआईवी वाले चैप्टर से। सबसे पहले आपको तैयार करना है शॉर्ट में, हु इज वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव है वो कौन थे और उनका घर कहाँ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जर एंड साइंटिस्ट। जो डॉक्टर सदाव हॉकिंस है वो क्या है, एक प्रसिद्ध क्या है, जापानी सर्जर, जापानी कौन सर्जर है, साथ ही एक साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक हो गए। ही स्पेंड 8 years इन अमेरिका टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। ओके, उन्होंने अपना क्या है, अपने जीवन के 8 साल क्या है अमेरिका में पढ़ाई लिखाई करी, किसकी, सर्जरी की और दवाइयों के बारे में उन्हें पढ़ाई लिखाई करी, तभी तो वो डॉक्टर बन पाए। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोर्स। उनका जो घर है वो क्या है, जापानीज कोर्स है, उसके पास ही है, ये आपको बताएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अक्सर ये पूछा जाता है। ये तो अक्सर ही आता है, हुआ डॉक्टर सदाव, अच्छे से याद कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, एकदम सिलेक्टेड बताऊं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। ओके, मतलब जो डॉक्टर सदाव है, डॉक्टर सदाव को क्या है, जापान में ही रहने दिया। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि जो पूरी सेना है सेना को क्या है दूसरे विदेश भेज दिया जाता है। ओके, पूरी विदेश सेना को। ओके, लेकिन क्या जो डॉक्टर सदाव है, डॉक्टर सदाव को विदेश नहीं भेजा था, तो उन्हें क्यों विदेश नहीं भेजा था, जापान के, तो जापान में ही क्यों रहने दिया जाता है, ये आपको बताना। ओके, तो आंसर आपको लिखना है, डॉक्टर सदाव वाज अ फेमस जापानी सर्जर एंड साइंटिस्ट। ओके, डॉक्टर सदाव क्या है, एक फेमस यहाँ जापानी सर्जर है। ओके, मतलब जो सर्जरी करते हैं, साथ ही क्या है, साइंटिस्ट है। ओके, वैज्ञानिक हो। ही वाज कंप्लीटिंग अ मेजर डिस्कवरी ऑफ वुड्स इंटरवल क्लीन। ओके, वो एक रिसर्च कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट हैं तो रिसर्च तो करेंगे ही, तो रिसर्च कर रहे हैं किस प्रकार से जो घाव हो जाते हैं शरीर में, उनको क्या जल्दी से ठीक किया जा सकता है, इस पर वो रिसर्च कर रहे थे। ओके, द ओल्ड जनरल माइट नीड टू ऑपरेशन एनीथिंग। जो ओल्ड जनरल है, जनरल एक बहुत बड़ी पद होता है किसमें, सेना में। ओके, तो जो जनरल हो, पुराना जो जनरल है, उसे कभी भी क्या है, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, उसका मतलब उसे कोई बीमारी होगी, उसमें ऑपरेशन होना था, तो उसे कभी भी क्या है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती थी ऑपरेशन के लिए। ओके, देयरफॉर डॉक्टर सदाव कैप्टन जापान, इसलिए डॉक्टर सदाव को जापान में रखा गया। क्यों जापान में रखा गया, क्योंकि जो क्या है, जो ओल्ड जनरल है उसे कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। ओके, मान लीजिए क्या है, डॉक्टर सदाव को जापान भेज देते और उसे क्या है ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती थी, तो कौन ऑपरेशन करता हुए, तो फिर क्या है, डॉक्टर सदाव को विदेश ना भेजकर वहीं रखा गया, क्योंकि कभी भी क्या है, जनरल को क्या है, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, अगर आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टर सदाव जल्दी उनका ऑपरेशन कर दे, इसलिए उन्हें जापान में रखा गया। आई होप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको शॉर्ट में आपको तैयार करना है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि जो डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी है, उन्होंने उस व्यक्ति के साथ क्या किया, मतलब उस व्यक्ति मतलब जो उनका एक घायल व्यक्ति उनके पास आया तो उसके साथ उन्होंने क्या किया। ओके, तो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द व्हाइट मैन इन हिज हाउस। जो व्हाइट मैन मतलब जो अंग्रेज था, ओके, व्हाइट मैन था, जो घायल व्यक्ति था, उसको क्या अपने घर में रखा। ओके, घर में रखा। ओके, डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड वॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। ओके, डॉक्टर सदाव ने क्या किया, ऑपरेशन उस व्यक्ति का किया, घायल हो चुका, उसे गोली लग गई थी। तो गोली लग गई थी तो ऑपरेशन किया, साथ ही क्या है, गोली उसके शरीर से बाहर निकाली। ओके, ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द व्हाइट मैन टिल ही वाज स्टैंड इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग्स। ओके, उस डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति की तब तक सेवा की, उसको तब तक रखा जब तक वो क्या है, अपने पांव से स्वयं नहीं चलने लगता, मतलब बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, पांव से तक नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने तब तक उस व्यक्ति की सहायता की जब तक वो क्या अच्छे से अपने पांव से न चलने लगे। आइए समझ चुके हैं। तो ये मैं 3 आपको क्वेश्चन बताए हैं। ओके, ये आपको 3 क्वेश्चन बताए, आपके शॉर्ट में पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर से एक बहुत लॉन्ग है, जो आपके विस्तार से लॉन्ग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के बारे में आपको बताना कि डॉक्टर सदाव किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनके बारे में आपको बताना। ओके, तो मैंने इसके आपको क्या कर दिया, इसको थोड़ा आसान करने के लिए, अब लॉन्ग में तो आपको लिखना ही पड़ेगा 3 नंबर का। ओके, वैसे आसान करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको पहले वाले का आंसर बताया, पहला वाला आंसर कितना है, इतना है। ओके, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जब इतना याद कर लेंगे तो वही आंसर आपको इतना लिख देना। ओके, देखिए वही आप पूरे एज इट इज वही उतार दिया, तो वही आपको उतार देना है पहला। ओके, तो आपको आधे क्वेश्चन की लिखने की मेहनत कम हो जाएगी, पहले तो इतना उतार देना, वही क्वेश्चन है। डॉक्टर सदाव के बाद फेमस जापानी सर्जन है, ही स्पेंड 8 years in America to learn of surgery and medicine. His house was built on a spot of troops of Japanese courts. इस प्रकार से आपको लिख देना। ओके, ये आपका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, इसके बाद थोड़ा आपको अपने से लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा। डॉक्टर सदाव ऑपरेट ऑन द वुडर्स मैन। ओके, डॉक्टर सदाव ने क्या किया, ऑपरेशन किया किसका, उस घायल व्यक्ति का, साथ ही ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, जो क्या है ऑपरेशन किया वो क्या सफलतापूर्वक हो गया। डॉक्टर सदाव न्यू दैट द वुड्स मैन वुड नाउ बी आउट ऑफ डेंजर। ओके, मतलब क्या है,
डॉक्टर सदाव जान चुके थे कि अब ये घायल व्यक्ति क्या ठीक हो चुका है, ये अब क्या खतरे से बाहर है, मतलब क्या है खतरे से बाहर हो चुका है। अब डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू गिव हिम द पुलिस एज प्रिजनर ऑफ वार। ओके, डॉक्टर सदाव जानते थे कि ये जो शत्रु का दुश्मन, जो हमारा जो शत्रु है उसका क्या है, ये सैनिक, शत्रु का सैनिक है और हमें इसे क्या है पुलिस के पास दे देना चाहिए। और उनने उनकी पत्नी ने डिसाइड किया। ओके, हाउ एवर द मैन वाज वेरी वीक, लेकिन क्या है उस समय क्या है जो व्यक्ति था बहुत ही कमजोर था, घायल था। ओके, थस दे डिसाइड टू गिव हिम टिल ही रिकवर्ड सो दैट दे वुड डिसाइड व्हाट डू विद मैन। ओके, तो उन्होंने फिर लेकिन उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति अभी घायल है, बहुत कमजोर है, तो इसे अभी क्या इसकी सेवा की जाए, मतलब इसके अपने घर में रखा जाए उस समय जब तक ये ठीक नहीं हो जाए। जब ये ठीक हो जाएगा फिर डिसाइड करेंगे कि इसे ऐसे छोड़ देना है, किसी का है पुलिस के पास देना। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको कैरेक्टर स्केच लिखना होगा। तो आधा तो मैंने आपको पहले में कर दिया, 3-4 लाइन और तैयार कर लीजिएगा तो आपको ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चैप्टर देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लेसन 5 ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, क्योंकि लाइक अपना मोटिवेशन है मेरा, मुझे पता चल जाता है जिससे आपको पसंद आ रही वीडियो वास्तव में है, तो मैं मुझे मोटिवेशन आता है, मैं आपके लिए और मेहनत करता हूँ। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपको। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। तो हम लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमें क्या है ऑन द फेस ऑफ इट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहले लॉन्ग में आपको पूछा जाता है, तो लॉन्ग वाला हम देख लेते हैं चैप्टर से पहले। ओके, फिर मैं आपको शॉर्ट भी आपको एक बात बता दूंगा। ओके, तो लॉन्ग में देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना है। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। ओके, मिस्टर लैम कौन थे और क्या है जो डैरी नाम का जो लड़का है उनके गार्डन में कैसे पहुंच गया। ओके, ये आपको बताना है। शॉर्ट में पूछा जाएगा तो हु इज मिस्टर लैम पूछा जाएगा, आगे इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा अलग से, बाकी इसी में आपका दिया हुआ है। ओके, तो हु इज मिस्टर लैम ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन, चलिए देख लेते हैं। अगर ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं 3 नंबर में आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। और ये क्या है 2022 बोर्ड एग्जाम में आ चुका, तो हाई चांस है दोबारा आ जाए, क्योंकि 2022 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देख लेते हैं। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन विद 10 legs, हिज रियल लेग्स वाज कट ईयर्स एंगो ड्यूरिंग द वार। ओके, मतलब मिस्टर लैम क्या है अब थोड़ी लंगड़ी व्यक्ति, उनकी एक जो अब क्या नकली पैर लगाए हुए, जो असली पैर था उनका क्या है जो युद्ध के समय उनके क्या है ये असली पैर उनके चला गया। ओके, तो ही लिव्स अलोंग हिज हाउस, वो अपने घर में अकेले रहते हैं। देयर इज अ गार्डन नियर द हाउस। ओके, और जो उनके घर है उनके गार्डन के पास है। ओके, मतलब उनका जो गार्डन है उसके अंदर ही घर है, जो गार्डन है उसके अंदर ही उनका घर है। इट हैज राइप क्रैब एप्पल लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर। ओके, उनके जो गार्डन है उसमें बेहतरीन तरीके से क्या है एप्पल लगे हुए हैं, सेब लगे हुए। ओके, वो किस कलर के हैं, ऑरेंज मतलब नारंगी कलर के हैं और सुनहरे कलर के उनके एप्पल लगे हुए उनके गार्डन। ओके, डैरी क्लाइम ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन। ओके, डैरी क्या करता है, डैरी जो गार्डन की जो दीवार है, गार्डन की दीवार को नाक कर क्या है उनके गार्डन में चला जाता है। ओके, thus the gate was opened but the boy does not use it। ओके, जबकि क्या है जो गार्डन का गेट है, मेन गेट था, बिल्कुल खुला था, आराम से जा सकता, लेकिन उसने क्या दीवार को नाक कर गया। ओके, ये बताया गया। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, अब वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा और आपको है समझ में दिक्कत हो रही होगी। तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर द कमिंग इनटू द गार्डन, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट टू इट। ओके, मतलब क्या है जो जब लड़का मतलब जो डैनी पहुंच गया उनके गार्डन में, तो वह मिस्टर लैम ने पकड़ ली। ओके, डैनी है जो डैनी नाम का लड़का है उसने क्या है मिस्टर लैम से क्या बताया कि वो गार्डन में क्यों आया। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट हिम, और मिस्टर लैम ने उससे क्या किस प्रकार की प्रतिक्रिया की या उससे क्या कहा। ओके, तो द बॉय थॉट दैट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, जो लड़का था डैनी नाम का लड़का वो सोच रहा था कि जो गार्डन है बिल्कुल खाली है। ओके, यहाँ कोई नहीं रहता। ओके, ही डिड नॉट नो दैट एनीबॉडी वाज देयर। ओके, तो उसे लगता था कि वो यहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए वो क्या गार्डन में आ गया। ओके, मिस्टर लैम अस्योर्स हिम दैट इट इज ऑलराइट डोंट अफेयर्ड ऑफ। ओके, तो मिस्टर लैम उससे कहते हैं घबराओ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे तो अच्छी बात है, आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं। ओके, ये बताया। ओके, आगे क्या है, मिस्टर लैम टेल्स द बॉय दैट द हाउस इज एम्प्टी बिकॉज द हाउस इन द गार्डन। ओके, मिस्टर लैम क्या है लड़के को कहते हैं कि पूरा घर खाली है, खाली है, तो जो घर है वो पूरे गार्डन के बीच में, ये पूरा गार्डन है, गार्डन के बीच में घर बना हुआ। ओके, तो ये पूरे जब इतना अच्छा गार्डन है तो घर के अंदर कोई क्यों रहेगा, इसलिए क्या है पूरा एक पार्ट से आपका घर खाली। ओके, द ब्यूटीफुल डेज शुड नॉट बी वेस्टेड इनडोर्स अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार क्या है घर में रहकर क्या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाहर के सुंदर वातावरण को देखना चाहिए। ओके, और घूमना चाहिए, बताया जा रहा। आगे देख लेते हैं, आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाउ डिड मीटिंग द मिस्टर लैम बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ। ओके, इसका मतलब क्या होता है
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब जो डैरी नाम का लड़का है जब वो मिस्टर लैम से मिलता है तो उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है डैरी के जीवन में। ओके, चलिए देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। डैरी हैड वर्निंग फेस, ही डिड नॉट लाइक बीइंग अराउंड पीपल्स। ओके, डैनी का जो फेस था वो जला हुआ था, डैनी का जो फेस था वो डैनी नाम का जो लड़का है उसका फेस क्या है, जला हुआ था। ओके, ही डिड नॉट लाइक बीइंग अराउंड पीपल्स। ओके, वह अपने चारों लोग जो उसके चारों जो लोग रहते हैं उन्हें पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि लोग उसे चिढ़ाते होंगे और उसे अच्छे से नहीं देखते थे, क्योंकि उसका चेहरा क्या अच्छा नहीं था। ओके, he used to think that his face was the most terrible in the world। वह सोचता था कि मेरा जो चेहरा है सबसे भयानक इस दुनिया में। मीटिंग मिस्टर लैम, he got a turning point of his life। जब वो मिस्टर लैम से मिला, ओके, तो उसके जीवन में क्या है, एक परिवर्तन हो गया। ओके, मिस्टर लैम प्रोवाइड हिम कॉन्फिडेंस टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ। ओके, जब मिस्टर लैम से मिला तो मिस्टर लैम ने उसे क्या है, एक सकारात्मक सोचने कहा कि नकारात्मक मत सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे, और इसे कॉन्फिडेंस दिया। ओके, ये सब बताया जा रहा है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको 3 बताया ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। ओके, ये पहला वाला तो आपका लॉन्ग में ही आता है, दूसरा भी लॉन्ग में आ जाता है, ये आपका तीसरा ये लॉन्ग और शॉर्ट में भी आ जाता है। ओके, अब ये चौथा और पांचवा ये आपके शॉर्ट ही में आते हैं। देख लेते हैं क्या है, हाउ डज डैरी गेट हिज फेस बर्न। मतलब जो डैरी का जो फेस जला हुआ फेस है वो कैसे जल गया था। ओके, तो इसका आंसर आपको लिखना है एक्चुअली डैरीज फेस डिड नॉट गेट बर्न इन अ फायर। ओके, मतलब जो डैरी का फेस था वो आग से नहीं जला था। ओके, जला तो था लेकिन आग से नहीं जलाता। ओके, किससे जलाता? he got acid all down that the side of his face and it burned it। ओके, it all away। ओके, उसका जो चेहरा था वो एसिड के कारण, जो एसिड के कारण उसका चेहरा पूरा जल गया था। ओके, और उसका एक साइड जल गया था, एक साइड जल गया था। ओके, और साथ ही एक साइड जला तो ऐसा लग रहा था दूसरी साइड भी उसका असर दिख रहा था, मतलब एक बार से पूरा चेहरा उसका खराब हो गया था। ओके, डैडी सेज दैट this acid not only ate his face up, it also ate him up। ओके, मतलब वो कहता है इस जो एसिड है, इस एसिड ने मेरे चेहरे बस को बर्बाद नहीं किया, चेहरे बस को खराब नहीं किया, इसने मेरे पूरे जीवन को भी बर्बाद करी। जीवन को क्यों बर्बाद कर दिया? क्योंकि आपको पता है आदमी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, चेहरे से होती है। ओके, लोग चेहरे को भी पसंद करते हैं। ओके, इसलिए वो कह रहा है कि लोग मुझे अब क्या है पसंद नहीं करते, इस प्रकार मेरे चेहरा ही बर्बाद नहीं, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ओके, हु इज मिस्टर लैम, वेयर डज ही लिव। मिस्टर लैम कौन थे और क्या है वह कहाँ रहते थे? बिल्कुल आसान है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देख लेते हैं। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ बिग हाउस विद अ लवली एंड इनर्स गार्डन। ओके, वो क्या बताया जा रहा है? तो मिस्टर लैम है वो क्या है, एक बूढ़े व्यक्ति थे जो कहाँ रहते, एक बड़े से घर में रहते थे, और जो अपने क्या है जिनके जो पूरा घर था वो क्या है गार्डन के बीच में था, ये बताया जा रहा है। और इसके आगे आपको क्या लिखना है, ड्यू अ बॉम्ब एक्सप्लोजिंग ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग। ओके, बम ब्लास्ट के दौरान या बम ब्लास्ट में युद्ध के दौरान उनका क्या है एक पांव चला गया। ओके, ही एंजॉयड टॉकिंग टू पीपल एंड मेकिंग देम हिज फ्रेंड्स। ओके, सो ही ऑलवेज केप्ट हिज गार्डन गेट्स ओपन। ओके, वो क्या है वो उन्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता था, लोगों से बात करना, साथ ही जिन लोग से बात करना उन्हें अपना दोस्त बनाना अच्छा लगता था। यही कारण है क्योंकि जो उनका गार्डन उसका जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है, हमेशा गेट को खोला रहते थे। कभी उसमें ताला नहीं लगाते थे, नहीं बंद करते थे। ऐसा क्यों? वो चाहते थे गेट खुले होंगे तो लोग आएंगे, लोग आए उनसे बात करें, उन्हें अच्छा लगता था और साथ ही उनके दोस्त बन जाए, वो खुद चाहते थे। ओके, कंप्लीट हुआ था। हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारा लेसन 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से देख ले। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं शॉर्ट में, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। पहला है व्हाट डिड द सी नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। ओके, जो सी मतलब लेखिका। ओके, जो लेखिका है उन्होंने जो इंडिया भारतीय जो लड़कियां हैं उनमें क्या नोटिस किया, क्या देखा। ओके, तो द आंसर लिखना है द इंडियन गर्ल्स वर क्लैड इन स्टीफ शूज एंड क्लीनिंग ड्रेसेस। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि जो भारतीय लड़कियां हैं वो कि एकदम कड़क जूते पहने हुए हैं, साथ ही ऐसे कपड़े पहने हुए जो बिल्कुल एकदम चिपके हुए। जैसे ये है तो इस प्रकार ये पूरा चिपका हुआ इस प्रकार से। ओके, तो ये पूरा एकदम चिपका हुआ। ओके, इस प्रकार से उन्होंने ड्रेस पहने हुए थे। द राइटर नोटिस दैट इंडियन गर्ल्स सीम्ड नॉट टू केयर अबाउट द फीट। ओके, दैट दे वर इवन मोर इम्पोर्टेंटली ड्रेसेस देन द राइटर हरसेल्फ इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स। ओके, वो कहती है कि जो भारतीय लड़कियां इन्हें अपने क्या है अपने पैरों की चिंता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने पैरों में जो कपड़े पहने हुए थी वो भी क्या एकदम टाइट पहने हुए थे। तभी जो लेखिका बिल्कुल ढीला सा कपड़ा पहने हुए थे। ओके, ये बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, सेकंड आपको तैयार करना है व्हाट एडवाइस डिड अनान ऑफर बामा। ओके, जो बामा का लेखिका है। ओके, तो लेखिका के जो बड़े भाई हैं अनान नाम है उनका, तो अनान ने लेखिका को क्या सलाह दी थी? अनान एडवाइज बामा टू स्टडी विथ केयर एंड
एंड लर्न ऑल दैट सी कुड। वो क्या कहते एडवाइस दी कि कहती है कि अम्मा अन्नास बामा से कहता है कि तुम जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो। ओके, जितना ज्यादा कुछ जो जितना भी तुम्हारा मन हो सब कुछ पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? ओके, इफ सी वाज ऑलवेज हेड इन आ लेसन, अगर वो हमेशा क्लास में आगे रहती है, हर चैप्टर में आगे रहती है, ओके, हर सेक्शन में आगे रहती है, पीपल वुड कम टू हर टू देयर ऑन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू हर। ओके, तो क्या है, लोग तुमसे अपने आप आकर मिलेंगे, तुमसे दोस्त बनेंगे तुम्हारे, और क्या है और तुमसे हमेशा क्या अटैच रहेंगे लोग। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है विस्टास के ऑल चैप्टर, आपके 6 चैप्टर के मैंने सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। ओके, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।